श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय श्लोक संख्या 20 से 30 तक। त्यक्ता कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। निराशीर्यतच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यते। शब्दादीन् विषयानन्येन्द्रियाग्निषु जुह्यते। सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यते ज्ञानदीपिते। द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यज्ञतः संशितभृताः। अपाने जुह्यते प्राणं प्राणे पानं यथा तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियतावारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यते। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अभी आप चतुर्थो अध्याय के श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक को संस्कृत में सुन रहे थे। अब उनका भावार्थ इस प्रकार से सामने आ रहा है, रख रहा हूँ कि जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, और त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ पा जाए, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, उसमें भी संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात श्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है
और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार से उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप में अग्नि में योगी जन श्रोतादि हवन करते हैं, स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को त्याग करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसादि भी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के द्वारा करने वाले हैं। दूसरे योगी लोग अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप, जिनका ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। गीता के चतुर्थोध्याय के 20 से 30 श्लोकों के संक्षिप्त भावानुवाद आपने सुना। इस संक्षिप्त गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि ये परम आनंद देने वाला और जीवन में परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए इसे नियमित रूप से सुना करिए। और इसको यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, और बेल आइकन दबाना तो भूलें ही नहीं। यदि आप शेयर करेंगे तो ये उत्तम लोक प्रदान करने वाला, उत्तम स्थिति प्रदान करने वाला, मन को परम शांति देने वाला यह गीता पाठ ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने का यत्न करें। इससे ये लाभ है कि आपको तो अपने जीवन में उत्तम स्थिति की प्राप्ति होगी ही, साथ ही जिनको आप शेयर करेंगे उनको भी उत्तम स्थिति की प्राप्ति होगी। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।